क्लेरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला खुले दिमाग का इंसान हो। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, गलत कह दिया है, तो उस पर सफाई देने का मतलब है खुद को खुद की नजरों में गिराना। इसलिए हमेशा स्पष्टीकरण देना भी जरूरी नहीं होता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 मार्च शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव आप पर कृपा बरसाए ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। राशिफल की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। 7 मार्च को सुबह 11:16 के बाद स्वाति नक्षत्र आने से मिथुन, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। आज दोपहर 12:15 से 1:30 के बीच में कुछ स्पेशल डिसीजन लीजिएगा या फिर 2:30 से 3:30 के बीच में कुछ शुभ कार्य करेगा। चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोगों को सफलता के नए झंडे गाड़ने के लिए लोगों की मदद लेनी होगी। ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग वृषभ, सिंह, धनु और मीन राशि वाले लोगों को आज अलर्ट ज्यादा रहना होगा। अगर अलर्ट रहे तो लाभ बड़ा मिल सकता है। यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करेगा। अगर आप मानसिक तनाव में रहते हैं तो दूर करने का आज विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेगा आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है चाप योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 मार्च को दिल्ली हूँ, 8 और 28 मार्च को मुंबई रहूंगा, 11 मार्च रांची, 13 मार्च जोधपुर, 14 मार्च बड़ौदा और सूरत, 15 मार्च को अहमदाबाद और 21 मार्च गुड़गांव के साथ 22 मार्च नोएडा और 29 मार्च को जयपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनों के साथ कहीं बोली के कारण अनबन ना हो जाए, इसलिए साफ बोलिए, स्पष्ट बोलिए, अच्छा बोलिए। व्यापारी लोगों को आज इको फ्रेंडली बिजनेस करना चाहिए। अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर रीप्राइसिंग, रीपैकेजिंग और रीमार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। कुछ इनोवेशन दिखाइए, कुछ क्रिएटिव दिखाइए। आज आपका ब्रांड प्रीमियम ब्रांड बन सकता है। व्यापारी लोग अचानक से कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिससे आपकी समस्या का हल निकल जाएगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बेहतर मैनेजमेंट करना होगा। ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से पेंडिंग काम को निपटा लीजिए आधे दिन में और बाकी टाइम मार्केट में क्या नया आया है इस पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोग अपने आइडियाज से आज बॉस को और अपने आसपास के लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज आज इंप्रेशन दिखाएगा, इसलिए इंप्रूवमेंट पर काम करिए। कॉस्ट सेविंग पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व में किए गए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी आपने कर्म किए हैं उसका परिणाम आपको शुभ समाचार के साथ मिल सकता है। मेहनत भूतकाल में की हो या वर्तमान में आप मेहनत कर रहे हैं, देर सवेर आपको शुभ फल प्राप्त होना ही है। नौकरी में आ रही समस्याओं का हल आज आपके पार्टनर से मिल सकता है। फैमिली के साथ किसी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बनेंगे, कहीं पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। किसी भी ऐसे फ्री कैंप में जहां ब्लड डोनेशन हो या फिर नेचर से जुड़ना हो या फिर श्रम दान करना हो, आपको सोशल काम से आज जुड़ना ही चाहिए। आज सुबह 11:16 के बाद स्वाति नक्षत्र आने से परिवार को आज प्रायोरिटी शाम को जरूर दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक एज यूजुअल दिन है। परिवार के साथ आने वाले दिनों में कोई धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा आज बन सकती है। ओम श्री कृष्णम शरणम ममः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 8। अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, पुरानी कोई शारीरिक मानसिक बीमारी हो, किसी से दुश्मनी हो, मनमुटाव हो, आज उसमें कमी या छुटकारा भी मिल सकता है। सोशल इम्पैक्ट या पर्पस ड्रिवन बिजनेस मॉडल पर आज ब्रेनस्टॉर्म करिए। बिजनेस में सोसाइटी और आसपास के लोगों से आज मेल मुलाकात अपनी बढ़ाइए। ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग व्यापारी लोगों को नए ऑर्डर, टेंडर पर, नए ऑफर पर ध्यान देना चाहिए। आज आपको यात्रा करनी चाहिए। पार्टनरशिप व्यवसाय हो या अकेले व्यवसाय कर रहे हैं, कोई डील लगभग फाइनल होने वाली है तो आप अब किसी को नहीं बोलें क्योंकि बोली के कारण वो डील डिले हो सकती है। नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उसके लिए वीकेंड पर आप नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ कुछ ऐसा प्लान करिए ताकि आप आने वाले दिनों में जल्दी काम से फ्री होकर कुछ स्पेशल और नया शुरू कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर लगन और निष्ठा अगर दिखाओगे तो जल्दी आप अपने काम से फ्री हो सकते हैं और अपने पार्टनर को टाइम दे सकते हैं। जॉब के मोर्चे पर कुछ मुद्दों को लेकर आप चिंता में पड़ सकते हैं। हर तरह की चिंताओं से निपटने की संजीवनी बूटी आपके पास ही, उसका नाम है पुरुषार्थ। आपको अपनी माता और बच्चों
और बड़े बुजुर्गों के स्पेशली स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। उन पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आज आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल, मेरे प्रिय साथियों, अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रिश्ता और गहरा करना चाहिए आपको। चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग, एग्जाम से पहले स्टूडेंट अब रिवीजन में लग जाएं और सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन जरूर करें, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। मसल पेन या बोन रिलेटेड कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आकस्मिक रूप से आज आसपास में कुछ परिवर्तन होंगे। अपने कान को और अपने जुबान को आज आराम दीजिए और ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए। कहीं ना कहीं से धन लाभ आपको जरूर होगा। एड कैंपेन चलाइए। व्यापारी लोगों को सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए, अपने ग्राहकों से रिव्यूज़ लेना चाहिए और इस पर जितना हो सके अच्छी टीम हायर करिए और टीम को अच्छे और ढंग के टारगेट दीजिए। सुबह 11:16 के बाद जब स्वाति नक्षत्र आ जाएगा तो बेहतरीन ग्रहों का खेल आपके लिए बन रहा है। व्यापार के सिलसिले में अच्छे नतीजे, नई डील हो सकती है, यात्रा आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको अपने व्यापार के लिए ज़मीन खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, नई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, इस पर निर्विघ्न आज काम पूरे हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आज अप्रेजल रिलेटेड कोई पॉजिटिव अपडेट मिल सकता है। इंक्रीमेंट, अच्छी पोस्टिंग, प्रमोशन के लिए या फिर आपके लिए कोई समस्या थी तो उस पर गुड न्यूज़ जॉब करने वाले लोगों को मिल सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें, आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा सूर्य का नवम पंचम राजयोग, जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर सीनियर से आज तारीफ सुनने को मिल सकती है क्योंकि काम ही अच्छा करने वाले हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनके जिंदगी की सीख आपको अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने में मदद कर सकती है। आज के दिन अपने पार्टनर से सुनिए ज़्यादा, उसको सुनाइए कम। वीकेंड पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहने वाला है। परिवार के द्वारा दी गई रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी। अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखिए क्योंकि ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, परिवार पर आज ध्यान ज़्यादा दीजिए। उनकी सुख सुविधा में कहीं कोई कमी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि परिवार के लोग कंफर्ट जोन में ही हैं। थोड़ा सा संघर्ष करवाइए, मेहनत करवाइए, नेचर से जुड़िए। आज घर की साफ सफाई में गुमी हुई चीज़ मिल सकती है। पेमेंट गेटवे में इश्यू आ सकता है। हो सकता है ऑनलाइन किसी प्रकार का फॉल्ट आपके साथ हो जाए, कोई धोखाधड़ी हो जाए, टेक्निकल कोई फॉल्ट आ सकता है या फिर आग और करंट या शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। तैयार रहिए, लेकिन तैयारी पूरी रखिए। व्यापारी लोग मार्केट में आपसे कम रेट में कोई दूसरा ऑर्डर ले लेगा, इसलिए ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान व्यापारी लोगों को ज़रूर देना चाहिए। व्यापारी लोगों को आज छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। आज ऑफिस में जॉब इनसिक्योरिटी यानी जिन लोगों को जॉब को लेकर डर है, वो अज्ञात भय आज बढ़ सकता है। ले ऑफ की अफवाहें तेज हो सकती हैं। डाउन साइजिंग की बातें सुनाई दे सकती है। पैनिक मत करिएगा, सिर्फ अपने काम पर ध्यान करिएगा। जो लोग बेंच पीरियड पर हैं और कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है, आज ले ऑफ का डर और बढ़ सकता है। इसलिए आपके पास अगर कोई काम नहीं है तो नई टेक्नोलॉजी सीखिए, बेहतर मैनेजमेंट सीखिए, सीखने पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। जॉब में आज हो सकता है इरिटेशन की वजह से किसी से झड़प हो जाए। उग्र स्वभाव और चिड़चिड़े स्वभाव और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर सावधानी रखनी होगी, काबू रखना होगा। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में थोड़े और प्रयास करने होंगे। ज़्यादा कंफर्ट जोन, भौतिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लीन मत रहिएगा। ग्रह कलेश अगर है तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज बिगड़ सकती है। आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। आज शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करके ओम का जाप करके दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप मानसिक तनाव या डिप्रेशन के शिकार हैं तो 13 शनिवार तक आज से संकल्प लीजिए। नियमित रूप से काले कपड़े में 500 ग्राम साबुत काली उड़द, 7 लोहे की कील, 5 कोयले के टुकड़े रखकर 7 गांठ लगा दीजिए। अपने और परिवार के ऊपर से 7 बार ऐसे उबार दीजिए और राइट साइड में आपको किसी भी मतलब दाहिने हाथ से राइट साइड में किसी शनि महाराज को दक्षिणा के साथ इसे डोनेट कर देना चाहिए। और हर शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः कम से कम 1 माला जाप जरूर करनी चाहिए। शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा और आपको पुण्य मिलेगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की।
छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग अपनों के साथ मजबूत आज ज़्यादा रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया से जुड़ना बेहतर आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का मौका आपको दे सकता है। अगर आपके पास आइडियाज़ खत्म हो गए हैं, तो आज अपनों के साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, उसी में से मंथन करके नए आइडियाज़ आ सकते हैं। व्यापारी लोग, कुछ अच्छे लाभ होने की संभावना है। दोपहर के बाद कुछ बाधा ज़रूर आएगी, जिसका पहले से आपको निस्तारण कर लेना चाहिए। छोटी-मोटी बाधाओं से हार मानने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को कई बार निरर्थक बना देता है। इसलिए इससे निखरना है, बिखरना नहीं है। ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोगों को विदेशी कंपनियों से, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को कुछ अलग सोचना होगा। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना होगा। आज ऑफिस में नेटवर्किंग बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। लंच ब्रेक में किसी नए कलीग से बातचीत हो सकती है। हो सकता है आप अपने कुछ इश्यूज़ बताकर आज आपको समाधान मिल जाए। अपने नेटवर्क को और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर दिन लाभदायक है। आप अपने पेंडिंग काम को आज पूरा कर लें, ताकि वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिल सके। ऑफिस में फाइल, दस्तावेज, पेन ड्राइव, वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखिए, क्योंकि गुम सकता है और ज़रूरत पड़ने पर वो मिलेगी नहीं। सुबह 11:16 के बाद स्वाति नक्षत्र आने से जीवन की सार्थकता, हर एक परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्वालिटी आपके भीतर आ जाएगी। इस वीकेंड पर आप अपने साथी, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों और परिवार को अच्छा महसूस करवाने वाले हैं। अपने कर्म के साथ अगर आप ईमानदारी रखेंगे, तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बेहतर काम कर पाएंगे। सेहत कल से बेहतर है। श्री राम भक्त हनुमान जी के ओम ऐं ह्रीम हनुमंते श्री राम दूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, पहले जो आपने प्लानिंग की थी उसका क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसका क्या हुआ, आज उस पर चिंतन और मंथन करेंगे और छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दोगे, तो आने वाले दिनों में आपका बेहतर पोर्टफोलियो बन सकता है। इसलिए आज इस पर रिसर्च करिए, क्योंकि वीकेंड है। व्हाट्सएप मार्केटिंग हो या सोशल मीडिया में मार्केटिंग को लेकर आज व्यापारी लोगों को सजग रहना चाहिए। खुद भी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। अपने कम्युनिकेशन लेवल को और बेहतर करना चाहिए। जो लोग किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, उनके लिए आज नए ग्राहक आ सकते हैं। अच्छी कंपनी से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। व्यापारी लोग मेहनत के दम पर नाम रोशन करेंगे। साथ ही व्यापार से रिलेटेड कुछ प्रोफेशनलिज्म अपनाकर चिंता को चिंतन में तब्दील कर लेंगे। सूर्य और चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले लोगों को अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे हेल्दी वातावरण में बातचीत करनी चाहिए। संबंध में और व्यापार में सुधार आ सकता है। आज अपनी मन की बात शेयर ज़रूर अपनों को करिए, लेकिन राज मत बताइएगा, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा आपसे उठा सकते हैं। पुराने कलीग, पुराने बॉस से मिलने का मौका मिल सकता है। उन्हें मैसेज भेजिए, नए कनेक्शन खुल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपको एक्स्ट्रा वर्क भी सौंपा जा सकता है। काम चोर को नहीं, बल्कि पुरुषार्थी लोगों को ही बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, और आप पुरुषार्थी हैं। नौकरी में धन लाभ की सूचना मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में और नेचर के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेनी चाहिए। कुछ धन भी आपका खर्च होगा, लेकिन आपकी वाहवाही होने वाली है। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाइए, और परिवार में शांति के लिए छोटे बड़े त्याग करने पड़ जाए तो भी करिए। सुबह 11:16 के बाद स्वाति नक्षत्र आने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये दिन उत्कृष्ट हो सकता है। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और सेहत में भी सुधार आएगा। लक्ष्मीपति महादेव की पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय और ओम महालक्ष्मी नमः 11-11 बार इनकी जाप करने चाहिए। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज जुबान को आराम, मन को आराम दोगे। जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे, उतना ही दिन आपके लिए एंथुजियास्टिक होगा। सूर्य चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, व्यापारियों के लिए आज ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी बढ़ाने पर देना चाहिए ध्यान। जो दिखेगा वही बिकेगा, याद रखिएगा। पीआर एजेंसी से जुड़िए। कुछ ऐसा करिए जिससे आपको कम और आपके अपनों को काम ज़्यादा करना पड़े और आप सिर्फ वॉच कर पाएँ। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सराहना हो, इसके लिए क्वालिटी के साथ क्वांटिटी पर भी ध्यान देना होगा। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सराहना होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपको ही ध्यान देना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विस बेहतर करिए। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहिए। ज़रा सी सराहना से फूल कर कुप्पा होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सद प्रयासों को निरंतर जारी रखिए। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में अपने व्यापार को, अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। ऑफिस में लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी। सीनियर से बेहतर मैनेजमेंट के गुण आपको सिखाए जा सकते हैं। आपको तैयार किया जा सकता है बेहतर लेवल पर भेजने के लिए।
इसलिए अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करिएगा। नौकरी के सिलसिले में अच्छे नतीजे चाहिए तो नतीजे जैसी आपसे मेहनत चाहते हैं वो कर लीजिए। दिन चालाक, चतुर और होशियार बनकर गुजारिएगा। ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर अच्छे काम करके आत्मविश्वास भी आपका बढ़ने वाला है। पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहे, इसके लिए पुराने जख्म न कुरेदे, यानी गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश मत करिएगा। और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में चिंतन करिएगा। कंपटीशन हेल्दी रहेगा तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को उपलब्धि मिल सकती है। आज मुंह से संबंधित कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। ओम नमो नारायणाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, नए संबंध और नए संपर्क बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन फाइनेंस को लेकर या किसी विशेष काम को लेकर उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। व्यापारी लोगों को सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम को और एक्टिव करना होगा। उन्हें नए टारगेट और समय पर टारगेट पूरा करने के लिए अच्छे टूल्स देने चाहिए और उन्हें मोटिवेट भी करना चाहिए। व्यापारियों को आज फ्रॉड ट्रांजैक्शन और फेक ऑर्डर्स की दिक्कत आ सकती है। टेक्निकल फॉल्ट हो, मैन पावर की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। इन सब चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए और हर कैश की जो ट्रांजैक्शन हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो वो आप अपनी देख रेख में ही करिएगा। व्यापारी लोग, दिन आपके लिए अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा बिताना है तो जल्दी आपको ऑफिस जाना चाहिए। शाम को जल्दी फ्री होकर परिवार को वक्त देना चाहिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन पर आपकी सेल कैसे बढ़े, इसके लिए आपको ही आज चिंतन और मंथन करना होगा। जो लोग किसी गलत कंपनी के शिकार है, बैड कंपनी के शिकार है, उन्हें आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी कंपनी पर ध्यान रखिए और चिंतन और मंथन करिए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस पे अगर 2 लोग किसी उलझन में उलझे हैं तो आप उन्हें सुलझाने का प्रयास मत करिएगा और उलझ जाएंगे। वर्क प्लेस पर किसी से किसी बात को लेकर मनमुटाव बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। पेरेंटल प्रेशर, माँ बाप की तरफ से या परिवार के और सदस्यों की तरफ आपका प्रेशर बढ़ सकता है। उनकी किसी बात को आप हो सकता है न माने। शांति से बैठकर इसका जवाब दीजिएगा। सेहत में ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। पीपल, शमी और बरगद का पौधा लगाइए, उसे सींचने का संकल्प लीजिए। ओम शम शनेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि भगवान विष्णु जी ने, मेरे प्रिय साथियों, भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार क्यों लिया था। देवता और दानव दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने को तैयार हुए तो सर्वप्रथम पृथ्वी की समस्त औषधियों को समुद्र में होमा गया। मंथन करने के लिए मदरांचल पर्वत को मथरी और वासु की नाक की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया, परंतु मदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और अथाह सागर के पाताल में चला गया। तब देवता और दानवों ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण करके मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर मथनी रूप में धारण कर लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। श्री रंभा, विश्वारुणी, अमी, शंख, गजराज, धेनु, धनु, धनवंतरी, कल्पत्रु, शशि, मणि, बाज। धनु राशि, आज आपका प्रॉफिट किस में है इसे आप डिजाइन कर लीजिए पूरे डे को और कॉपी पर लिख दीजिए और उसी अनुसार चलते जाइए। आपका दिन प्रॉफिटेबल बन जाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी आपकी कमजोर हो सकती है। अज्ञात भय भी थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, इसलिए ऑर्गेनाइज तरीके से चलिए। नई अपॉर्चुनिटीज अगर आ रही है तो आप उसे गलतफहमी के चलते मिस कर देंगे और उसके बाद पछताएंगे। व्यापारी लोगों को अपने कामकाज से जुड़ी हुई कोई खबर खुश कर देगी। ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यवसाय लोगों के हाथ कोई नया प्रॉफिट लग सकता है। यात्रा में नए ऑर्डर और टेंडर पर बात करिए। जो लोग मिड कैरियर क्राइसिस फील कर रहे हैं, 15-20 साल हो गए एक ही फील्ड में, अब बोर हो गए, तो आज नए पर्सपेक्टिव आपको मिल सकते हैं। करियर चेंज की जरूरत के लिए आज आपको इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया सोशल मीडिया से मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की आदत डाल दीजिए, जिससे परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेने में आपको खुशी मिल सकती है। आज आप जैसे ही अपने प्रोफेशनल लाइफ से फ्री होते हैं, परिवार को तुरंत वक्त दीजिए। परिवार में प्रेम देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आज गुड न्यूज मिल सकती है। सुबह 11:16 के बाद स्वाति नक्षत्र आने से संतान की उपलब्धि से आपको आज बहुत खुशी मिलेगी। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, स्टूडेंट को अब कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। सेहत कल से बेहतर है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आज आकर्षण बढ़ने वाला है। आज आप पार्वती पतये महादेव जी की ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि,
आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी बुरा करने वाले वो उजागर हो जाएगा। इसलिए अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। व्यापारियों के लिए आज इन्वेंट्री ऑडिट, स्टॉक मैनेजमेंट सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। डेड स्टॉक पहचानिए और उसे नए ऑफर के साथ निकालिए। नए स्टॉक और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए तैयारी करिए। व्यापारी लोग, आमदनी और खर्चे में संतुलन बिठाना जरूरी है। ध्रुव और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से अगर आप पेरेंटल व्यवसाय में या फिर पैतृक संपत्ति में कुछ देख रहे हैं कि आपके खिलाफ गड़बड़ हो रही, तो आज आप शांत और मौन रहिए। स्पोर्ट्स पर्सन किसी टूर्नामेंट में सफलता के झंडे गाड़ने में सफल होने वाले हैं। आज डिटेल ओरिएंटेड टास्क में एक्सीलेंस दिखेगी। ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, डेटा कलेक्ट करिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, डॉक्यूमेंट तैयार करिए। कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नौकरी में काम के सिलसिले में आज थोड़ा हो सकता है बोरियत आपको महसूस हो। वर्क प्लेस पर हालात सामान्य आपको करने होंगे, अपने आप सामान्य नहीं होंगे। सूर्य चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है और उनकी इमोशंस को पहचानिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। ज़्यादा कंफर्ट जोन में मत रहिएगा, संघर्ष थोड़ा सा करना ज़रूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दो बातों पर आज आपको ध्यान देना है। एक तो आप मेंटली और फिजिकली कितने फिट है इसका आकलन करिए। दूसरा, कहीं बैड कंपनी के शिकार तो नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। सेहत के मामले में आपको योग और प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। जिन लोगों को विवाह नहीं हुआ, आज उनकी बात शुरू हो सकती है। ओम महेशाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज किसी की मदद करने से आपका भाग्य चमकेगा। मदद करिए, मदद लीजिए, काम अपना निपटाइए। थैंक यू बोलना आना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, यानी अगर आपके लिए किसी ने अच्छा काम किया तो उन्हें धन्यवाद दीजिए। नहीं भी किया है तो चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। अपनी वेबसाइट को बेहतर करिए, अपने सोशल मीडिया को और बेहतर करिए और हो सकता है पासवर्ड चेंज या कुछ स्ट्रीम चेंज करना हो तो आज इस पर ध्यान दीजिए। सुबह 11:16 के बाद स्वाति नक्षत्र आने से व्यापारी लोगों को आज अपने पार्टनर हो, सोलो आप बिजनेस कर रहे हैं, ग्राहकों से आज आपको चालाक, चतुर, होशियार रहना है। इस समय अपने व्यावसायिक पार्टियों को और साधने की कोशिश करिए। जो लोग पीएफ बेस मैच या टैक्स डिडक्शन या कोई कन्फ्यूजन टैक्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर है, तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिए। नौकरी पर अपने वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी समझ बढ़ने वाली है। ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी शांति और विनम्रता पूर्वक व्यवहार सभी को प्रसन्न कर सकते हैं। घर में भौतिक सुखों का आनंद लेंगे, खुशी का माहौल बनेगा, सदस्यों के साथ समय बिताएंगे। वीकेंड पर फैमिली के साथ कहीं डिनर पर जाने की प्लानिंग भी बन सकती है। प्रेमी से भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है, यानी लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को लेकर आप भविष्य को लेकर कुछ सुनिश्चित करने वाले हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, आज कमर कस के आपको ही तैयार होना होगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट खराब हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हुए दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है, लकी नंबर 7 है, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं मीन राशि की। पहले घर में शांति करिए। कठिन, जटिल और ऐसे मामले जिस पर बात बन नहीं रही है, आपको ध्यान देना चाहिए। फिर दफ्तर जाइए, वरना दोनों जगह आप कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। व्यापारी लोग, वैल्यूएशन अगर लो आ रही है, अगर फंडिंग नहीं मिल पा रही है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको ही कुछ अलग सोचना होगा, करना होगा। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये तीनों टूल अपनाइएगा। जल्दीबाजी में बोल्ड डिसीजन मत लीजिएगा। व्यापारी लोग, लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही के कारण हाथ आए हुए ऑर्डर चले जाएंगे। खर्चे बढ़ रहे हैं, चिंता का कारण है, इसलिए आमदनी को बढ़ाने पर जोर ज़्यादा देना चाहिए और खर्चों पर कंट्रोल करने पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यर्थ की कई बातें चल रही है, उसमें तब ही आप इन्वॉल्व हो जब आप बिल्कुल फ्री और आपको टाइम पास करना हो। अगर ऐसा नहीं है तो आज कुछ अलग सोचिए, अलग करिए, आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। नौकरी में खुद के ही अनैतिक कार्यों के कारण या किसी गलतियों के कारण आपको पछताना पड़ सकता है। इससे आपके आने वाले तरक्की के रास्ते में बाधा आ सकती है। परिवार के सदस्यों में अगर कोई परेशान है तो आपको ही उसे सॉल्व करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी एनर्जी और समय का सदुपयोग करिएगा। बैड कंपनी से जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना अच्छा है। प्यार, इश्क और मोहब्बत में आज आपको धोखा भी मिल सकता है। हनुमान चालीसा का सुबह और शाम को संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड, लकी नंबर 3, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 7:18 तक चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज सुबह 11:16 तक चित्रा और बाद में स्वाति नक्षत्र आ जाएगा।
ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, परिक्रमा, पराक्रम योग, ये इनका साथ तो मिल ही रहा है। ध्रुव योग और सर्वार सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 अभिजीत और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें और यात्रा आज पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है चाप योग? किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश उच्च राशि के हो, दशम भाव के लॉर्ड यानी 10th हाउस जो पिता और कर्म का उनके लॉर्ड सुख भाव में हो और सुख भाव के लॉर्ड कर्म भाव में हो, परिवर्तन राजयोग बन रहा हो तो चाप योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बलवान होता है, डेयरिंग वाला होता है, वीर और विजयी होता है, सोशल यानी समाज में बहुत सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति मंत्री बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, बड़े पद पर जाते हैं, फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन दूसरों को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बना देते हैं और दुनिया में नाम रोशन करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो शनिदेव का ध्यान करिए। आज का दिन कर्म के अनुसार न्याय और जीवन में स्थिरता मिले इससे जुड़ा हुआ है। इसके लिए आज एक विशेष उपाय आपको करना चाहिए। सुबह अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद 1 कटोरी में काले तिल डाल दीजिए। दाहिने हाथ से थोड़े तिल लेकर यह बोलिए, मेरे पिछले कर्मों की बाधाएं दूर हो और नया दिन हो, नया सप्ताह, नया महीना, नया साल जो है वो स्थिरता लेकर आए, सफलता लेकर आए। तिल को उसके बाद बहते जल या किसी पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना चाहिए। साथ ही उस दिन किसी जरूरतमंद को काले कपड़े, तेल का दान करिए। करीब में स्थिरता के लिए जूते, चप्पल और मेडिसिन का दान करना बहुत शुभ रहता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।